students, I am A.K. Adwal from उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इसमें फिजिक्स के ऊपर कई वीडियो आपको दिए हैं। आप जो है मैं चाहता हूँ आप हमारे शुरुआत के वीडियो से देखें इसे और स्टडी करें। इसके लिए आप एक रजिस्टर बनाएं और उसमें ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर स्टेप से करके आप नोट्स बनाएं इसके बढ़िया करके। और आपने एनसीईआरटी बुक परचेज करनी है। एनसीईआरटी बुक की जो थ्योरी है उस थ्योरी की एक एक लाइन आपने ढंग से पढ़नी है, ठीक है। और ये देखें आप, इसमें न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वगैरह सब कुछ आपको 11th क्लास का परफेक्ट मिलेगा फिजिक्स में। इसके अलावा आपको कहीं स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में बताएंगे। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं और डायमेंशनल फार्मूला किस टाइप से लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, तो आप इसे ध्यान से देखें। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, सबसे पहले ये समझें आप। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज, फंडामेंटल यूनिट्स वे हैं विच कैन नॉट ब्रेक इनटू द अदर यूनिट्स, जिनको हम अदर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। अदर यूनिट्स में जिनको ब्रेक नहीं कर सकते उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। सम रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे कुछ रिप्रेजेंटेशन देखिए फंडामेंटल यूनिट का। मास को m से डिनोट करते हैं इसमें फंडामेंटल यूनिट में, लेंथ को l से डिनोट करते हैं, टाइम को t से, टेम्परेचर को थीटा से। थीटा के अंदर जो है h लिख देते हैं, h का मतलब हीट, h, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को a से। इस टाइप से करके हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। आपने ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है ये। अब ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जो यूनिट ना फंडामेंटल यूनिट्स से बनती है वो ड्राइव्ड यूनिट्स होती है। ड्राइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर फाउंड बाय फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट से फाउंड होती है वो जो है ड्राइव्ड यूनिट होती है। वॉल्यूम है, जैसे वॉल्यूम की क्या होती है, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसकी जो है यूनिट होती है मीटर, ब्रेथ की भी मीटर और हाइट की भी मीटर, सबकी मीटर होती है। तो क्या हो गई मिलाकर के मीटर क्यूब। तो ये जो मीटर क्यूब है वो एक यूनिट है वॉल्यूम की, बट वो यूनिट ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि आप देखो ना फंडामेंटल यूनिट से बनी है मिलके। लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी मीटर 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 ही है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट से जो फॉर्म्ड हो रही है वो है आपकी ड्राइव्ड यूनिट, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। ऐसी एरिया है, एरिया का क्या बनेगी यहाँ पे, L इंटू बी यानी मीटर स्क्वायर बन जाएगी, तो वो भी क्या होगी, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ड्राइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से फॉर्म होती है वो होती है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। सिंपल है, ध्यान रखना। डायमेंशनल फार्मूला अब आ रहा है। डायमेंशनल क्या है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर टू द फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं ये m, l, t, थीटा, a वगैरह, ये जो फंडामेंटल यूनिट हैं इनके ऊपर पावर लगा के एक्सप्रेस करते हैं। कैसे लगा के बोलो, कैसे पावर लगा के, जैसे एरिया है, एरिया की L इंटू बी होती है। L की क्या हुई, L क्या चीज है, लेंथ, ठीक है, लेंथ। तो इसकी क्या होती है L। और जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है ये भी क्या चीज है, इसकी भी L ही होगी, क्योंकि इसको भी आप उसमें देखेंगे मीटर में और इसको भी मीटर में देखेंगे, मीटर, इसकी भी मीटर, तो इसकी भी L लेंगे। और जो ब्रेथ है ना इसको भी उसमें देखेंगे मीटर में, तो इसकी भी L लेंगे। तो L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो L स्क्वायर मतलब पावर आ गई 2। तो डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया, डायमेंशनल फार्मूला किसका, एरिया का, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है। बिग ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं हम इसको, बिग ब्रैकेट में इस टाइप से। डायमेंशनल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर टू द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर लगा के देखो हमने लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन क्लोज्ड बिग ब्रैकेट। ये क्लोज्ड बिग ब्रैकेट में इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। एरिया, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बताइए,
एरिया का तो आप बोलेंगे एरिया का एल स्क्वायर, और बिग ब्रैकेट जरूर लगेगा, ये नहीं लगाया तो बेकार हो जाएगा, ठीक है, जीरो बेकार हो जाएगा। तो डायमेंशंस है क्या, ये डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जैसे एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन या ये समझ लीजिए वॉल्यूम है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर क्या है, पावर्स, ये पावर्स होती हैं रेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर देखो वो करके पावर करके, टू ऑब्टेन ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करने के लिए ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की जो होती है ड्राइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर रेस की जाती हैं पावर, उनको बोलते हैं हम डायमेंशंस, वे डायमेंशंस कहलाती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, डायमेंशंस की डेफिनेशन है। अब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन या इस चैप्टर के अंदर आने वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने वहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आएंगे, जैसे वॉल्यूम के, एरिया के और बहुत सारी चीज़ों के इस चैप्टर के अंदर हैं। हम आपको कुछ डायमेंशनल फार्मूला बता रहे हैं, जो हम आपको बताएंगे उन्हें आपने रजिस्टर के अंदर लिखना है ढंग से, ठीक है, और उन्हीं को तैयार करना है, उसके अलावा कोई तैयार नहीं करना आपने डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। देखिए आप दोबारा से बता देते हैं एक एक करके। पहले जैसे एरिया, एरिया का फार्मूला होता है एल इंटू बी, एरिया का फार्मूला होता है एल इंटू बी। तो एल जो है ये इसकी हो गई एल डायमेंशनल फार्मूला, बी ब्रेथ, इसका भी क्या हो गया एल, इसको भी मीटर में लेते हैं, इसको भी मीटर में लेते हैं, तो एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर, यानी एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, ठीक। सेकेंड नंबर पे ले लो अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी हम आपको बता चुके हैं अभी अभी, तो इसका होता है एल वी एच, इसकी भी एल हो गई, इसकी भी एल हो गई, इसे भी मीटर में देखते हैं, इसे भी मीटर में, इसे भी मीटर में, इसकी भी एल हो गई, तो ये आपका हो गया एल क्यू, यानी वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, सबने बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद डेंसिटी देखो आप, डेंसिटी, डेंसिटी इसका टू होता है फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, सुना होगा सबने, मास अपॉन वॉल्यूम। मास जो है मास इसकी एम हो जाती है, एम मास का डायमेंशनल फार्मूला एम आपको बताया था। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का देखो हमने निकाला था एल क्यूब, एल क्यूब, तो जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे एल क्यूब को, तो एम एल की पावर -3, इसके बाद देखो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी इसका टू होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला है। स्पेसिफिक का मतलब रेशियो से होता है, स्पेसिफिक का मतलब एक डेंसिटी का ही रेशियो, दो डेंसिटी होंगी उनका रेशियो, और नीचे जो होगा इसमें स्पेसिफिक डेंसिटी में हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। ये स्टैंडर्ड होती है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड को कभी हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज करते थे, लेकिन अब इस समय साइंस में हम इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है,
ठीक, अगर इसके ऊपर आपने किया डेंसिटी, तो वो जो है डेंसिटी कम हो जाती है, इसके नीचे करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाती है। आपको पता होगा डेंसिटी इसका टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी डेंसिटी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वॉल्यूम। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो उससे ऊपर, अगर आप उससे ऊपर गए 4, 5, 6, 7 ऐसे करके किया वाटर को, तो डेंसिटी जो होगी कम होती जाएगी, बट वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। उल्टा होता है, देखो वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा इसका वाटर का। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्या, अगर इसको जैसे फ्रीजर में रख दिया आपने, और फ्रीजर में रख दिया तो क्या होगा, ये नीचे को आ जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उस समय इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मतलब इसको ठंडा करने पे भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पे भी वॉल्यूम बढ़ता है, और ऊपर जाने पे भी वॉल्यूम बढ़ता है। ये खाली क्वालिटी बता रहे हैं हम वाटर की। वाटर स्पेशल चीज है, नहीं तो और लिक्विड में ऐसा होता है कि अगर हम जो है उनको हीट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है, और ठंडा करते हैं वॉल्यूम घटता है। लेकिन इसके अंदर चाहे हीट करो वाटर में, चाहे उसे ठंडा करो, दोनों वक्त जो है वॉल्यूम बढ़ेगा इसका वाटर का, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों डेंसिटी हैं। तो जब दोनों डेंसिटी हैं, डेंसिटी की जो है हमने निकाली थी डायमेंशनल फार्मूला, कितना, ml-3, और इसका भी वही होगा ml-3। तो जब दोनों का ml-3 है, कट के आ गया 1, तो पहले ml-t लिख देंगे, यहाँ 0 0 0 लगा देंगे, ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो कट करके 1 आ गया। 1 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, 1 कह दो या ये कह दो। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय सबसे पहले आप m लिखा करेंगे, फिर l, फिर t, फिर थीटा, और फिर a। इस क्रम में आप हमेशा लिखा करेंगे, पहले m, l, फिर t, फिर थीटा, फिर a, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक डेंसिटी का। स्पेसिफिक डेंसिटी के बाद आप देखो स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों का एक साथ देख लो। स्पीड इसका तो आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की क्या हो जाती है डायमेंशनल फार्मूला l, और टाइम का क्या हो जाएगा t। तो कितना हो गया lt-1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्पीड का, स्पीड या वेलोसिटी का, lt-1, ठीक है। उसके बाद देखें आप, वेलोसिटी के बाद लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं, m इंटू वी के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, याद रखना आप, मास इंटू वेलोसिटी। मास जो है इसका m होती है डायमेंशनल फार्मूला, और वेलोसिटी की निकाली थी हमने ये ऊपर lt-1, तो क्या हो गया इसका mlt-1, mlt-1 लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो सिंपल है निकालना। 7 नंबर आप देखिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन a इसका टू होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
चेंज इन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी की हमने निकाली थी, ये निकाल रखी है वेलोसिटी की, lt माइनस 1, और टाइम की क्या हो गई t, तो ये क्या हो गया आपके lt माइनस 2, lt माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला lt माइनस 2 निकालने के लिए आएगा, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। 8 नंबर पे देखें एक्सेलरेशन के बाद, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल g कहते हैं। स्मॉल g, ये भी वही फार्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एक ही बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन हो, दोनों का सेम एक ही चीज है दोनों। तो इसकी भी बिल्कुल उसी टाइप से वही हो जाएगी, एकदम सेम, lt माइनस 2 सेम हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है एक्सेलरेशन ही दोनों, ये ग्रेविटी की वजह से है, ये सिंपल एक्सेलरेशन है, लीनियर। तो ये हो गया, इसका आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद नंबर 9, फोर्स। फोर्स यू नो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं आप। M का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल M, और A का क्या होता है एक्सेलरेशन का, अभी बताया था आपको, lt माइनस 2। तो ये क्या हो गया मिलकर के mlt माइनस 2। नंबर 10, फोर्स। फोर्स के बाद आ गया आपका इम्पल्स। इम्पल्स देखिए, डेल्टा P इसका टू F इंटू टी, ये होता है F इंटू टी। ये जो T है, T का मतलब है यहाँ पे टाइम, ये F फोर्स है। तो फोर्स का हमने बताया था आपको, ये ऊपर निकाल रखा है mlt माइनस 2, और t का क्या होता है t, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये होगा mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। 11 नंबर देखिए, इम्पल्स के बाद प्रेशर। यू नो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, फोर्स का बताइए, फोर्स का क्या होता है, ये निकाल रखा है mlt माइनस 2, और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला। तो कितना हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2, एक L कट जाएगा, एक L बचेगा, वो ऊपर जाके डायमेंशनल फार्मूला। अगला नंबर देखें आप, नंबर 12, प्रेशर हो गया। प्रेशर के बाद यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल जी कहते हैं इसे, कैपिटल जी। आपको पता होगा एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में रीड किया हुआ है फार्मूला, न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे आप g की वैल्यू निकाल लो, g की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f की बताइए आप क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला f का mlt माइनस 2, f का निकाला था mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर,
क्योंकि आर का एल होता है और m1 m2 है मास, तो इनका हो जाएगा m इंटू एम, 2m है, 2 बार लिख दिया, m1 m2 दोनों का m, एक m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 l की पावर 3 t माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा जी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। वर्क इज टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का आपने निकाला ही था एम एल टी माइनस 2 डायमेंशनल फार्मूला, और डिस्टेंस का होता है एल, तो क्या हो गया इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। वर्क के बाद देखिए आप एनर्जी, एनर्जी में चाहे काइनेटिक एनर्जी आ जाए चाहे पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, कोई भी एनर्जी हो, तो अगर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल कर दिखाते हैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी का भी, दोनों का निकाल कर दिखाते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी के ई बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, याद रखना है आपने फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका होता है एम जी एच, उसका भी निकाल देंगे अभी। तो ये हाफ तो कांस्टेंट है, ये हाफ जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है वो, हाफ इसका टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो गया डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होगी हाफ की। तो m की क्या हो जाएगी m, और वेलोसिटी की आपको बताई थी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो m एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, ये कर दिया इसका, फिर m एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, ये काइनेटिक एनर्जी आती है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आप स्टेप से निकालेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पीई, तो इसका फार्मूला होता है mgh, mgh इससे निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, चाहे वर्क हो, देखो वर्क का भी यही आया था, काइनेटिक एनर्जी का भी यही आया, और अब पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फार्मूला है। तो इसमें देखें आप m का m, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या a एक्सेलरेशन कह दो खाली, तो इसका कितना निकाला था हमने एल टी माइनस 2, और ये हो गई हाइट h, तो हाइट का होता है l, तो ये क्या हो गया m एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो आप सबके सेम आ रहे हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके डायमेंशनल फार्मूले सेम है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को इस टाइप से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको ऐसे करके बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को टी ए यू, टाउ, मोमेंट ऑफ फोर्स, नेम है खाली इसका, नेम इस सिंबल का, तो टाउ इसका टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट के बारे में आप ये समझ लेना फिजिक्स में, जैसे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स लिखना है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स की जगह कुछ भी हो सकता है, सपोज कर लो आप मोमेंट ऑफ एनर्जी, मोमेंट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। और किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ कुछ भी निकालना है तो देखो आप फोर्स है तो फोर्स हो जाएगा, एनर्जी है तो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी इंटू डिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, जो चीज होगी उसकी फोर्स उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाती है तो मोमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो एफ का बताओ आप, एफ का क्या होता है, हमने निकाला था फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस का एल, तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हो गया कंप्लीट।
पावर नंबर 16। P इक्वल टू फार्मूला जानते होंगे आप, W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, P इक्वल टू W अपॉन टी। वर्क का हमने निकाला था डायमेंशनल फार्मूला, mL² T माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क सबका सेम था। और T का क्या होता है, T, तो क्या हो गया है फिर mL² T माइनस 3। सेवनटीन नंबर, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन T इक्वल टू F अपॉन L। जैसे लिक्विड होता है कोई, लिक्विड, ये लिक्विड है, किसी पॉट में रखा हुआ है, मतलब क्या चीज है ना, सरफेस टेंशन। हल्का सा इसके बारे में समझ लीजिए आप, क्या होता है सरफेस टेंशन। तो ये जो इसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं या एटम होते हैं लिक्विड के, और तो ये क्या होता है कि जैसे पूरे इसमें पॉट के अंदर लिक्विड भरा है, तो इसकी कई लेयर बन जाती हैं, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, उसके नीचे की लेयर, इस टाइप से कई लेयर होती हैं। तो वो जो नीचे के मॉलिक्यूल होते हैं ऊपर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। और ये जो पॉट, इसकी वाल जिस अदर मटेरियल की हैं, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी इसको या तो रिपल करते हैं या अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मतलब ये भी इंटरेक्शन करते हैं इसके साथ, इन मॉलिक्यूल के साथ। और इन नीचे के जो होते हैं ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। तो क्या होता है, ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल होते हैं ये एक टेंशन की फीलिंग करते हैं, टेंशन की, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसके अंदर हल्का हल्का आपको बताया क्या है सरफेस टेंशन। तो ये फोर्स इनटू लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का आपको बताया ही था, क्या था फोर्स का, mLT माइनस 2, डायमेंशनल फार्मूला, लेंथ का L, तो इसका क्या हो गया mt माइनस 2, L से L कैंसिल हो गया, तो mt माइनस 2 बचा सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी देखना, वही जो एनर्जी की यूनिट होती है सरफेस एनर्जी, मतलब वही इन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। तो सिंपल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला, वही सरफेस एनर्जी का होता है। और एनर्जी का आपको ही पता क्या था, mL² T माइनस 2, वही हो जाता है, इसका सेम है। उसके बाद 19 नंबर देखें, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग वगैरह जो होता है, स्प्रिंग, उसके अंदर फोर्स कांस्टेंट के जो है ये होता है फोर्स कांस्टेंट। हुक, उसमें एक हुक्स लॉ था, हुक का लॉ। तो हुक्स लॉ ये था, F जो है इक्वल टू kx, ये फोर्स होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये जो है k फोर्स कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग के अंदर लगता है ये हुक्स लॉ। तो इससे आप k की वैल्यू निकाल देंगे F अपॉन s। F जो है ये फोर्स का हमने आपको बताया ही था, mLT माइनस 2 अपॉन x का क्या हो गया L, तो L से L कैंसिल हो गया, तो क्या बचा mt माइनस 2। ठीक हो गया, ये फोर्स कांस्टेंट का हो गया। इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका। और थ्रस्ट, थ्रस्ट देखें, थ्रस्ट क्या है, आपने देखा होगा, वाटर ले लिया आपने किसी पॉट में, ठीक है, वाटर ले लिया, और वाटर
अंदर कोई जो है प्लाई का पीस लेके या कोई भी लकड़ी का पीस आपने लिया और इसके अंदर पुश करके छोड़ा, ठीक है, इसको पुश करा, इससे हाथ से ऐसे करके पुश करा और उसे पुश करके वाटर के अंदर छोड़ा, तो एक आर्किमिडीज लॉ होता है, आपने रीड करा होगा, धीरे धीरे पढ़ा होगा, आर्किमिडीज लॉ, कि जब आप इसे पुश करके छोड़ोगे वुड के पीस को, तो नीचे से वाटर एक फोर्स लगाएगा और उसे ऊपर को फेंक देगा। इसी को जो ऊपर फेंक रहा है उसको कहते हैं हम थ्रस्ट। कितना थ्रस्ट लगेगा इसके ऊपर, आप थ्रस्ट बोलते हैं। ये फोर्स ही होता है, वाटर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर को, ये थ्रस्ट जो है फोर्स होता है एक प्रकार से। तो इसको ध्यान रखना है, ये थ्रस्ट जो है फोर्स ही है। बट थ्रस्ट की आएगी अगर डायमेंशनल फार्मूला समझ लेना, फोर्स की लिखनी है और कितनी होती है mlt-2, जो फोर्स की वही थ्रस्ट की, वो लिख देना। उसके बाद देखें आप टेंशन, टेंशन जैसे कोई स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग पुली के अंदर, आपने पुली के अंदर कोई स्ट्रिंग से कोई जो है मास लटका दिया, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जो होगी वो टेंशन में आ जाएगी। इसका मतलब टेंशन का मतलब फोर्स से है, इसके ऊपर टेंशन लगेगा स्ट्रिंग के ऊपर, यानी फोर्स लगेगा। तो इस ये भी फोर्स की ही जो होती है डायमेंशनल फार्मूला वही टेंशन का होता है mlt-2। इसे याद रखना है, अगर इसका आ गया टेंशन का तो फोर्स का ही लिखें, और ऐसी थ्रस्ट का आया तो फोर्स का लिखें। स्ट्रेस नंबर 22, स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को, F अपॉन ए को स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, स्ट्रेस आएगा कहीं पर फोर्स अपॉन एरिया, आगे के चैप्टर्स में आएगा ये, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन आप जानते ही होंगे, डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, और एरिया की होती है L²। तो ये हो गया आपके ml-1 t-2 स्ट्रेस की। स्ट्रेस के बाद अब आप देखें स्ट्रेन। स्ट्रेन देखें, स्ट्रेन का फार्मूला देखें, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और ये होती है इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की डायमेंशनल फार्मूला L ही होगा, और इसका भी इनिशियल लेंथ का L होगा। तो मिला के 1 आ गया, कट गया दोनों, 1 आ गए। 1 भी लिख सकते हैं, और इसे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेन का, ठीक है। नंबर 24 देखें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। एक ही बात है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसे ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा, ईटा। ये होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
फार्मूला याद रखना है आपने, इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होता है। जैसे किसी स्ट्रिंग को आप खींचते हैं तो वहां पर होता है ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की निकाली थी हमने डायमेंशनल फार्मूला, ये लिखिए ML-1 T-2, और इसी प्रकार से स्ट्रेन की कितनी आई थी 1, कुछ नहीं थी, यानी ML-1 T-2 ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस से मतलब होता है। अब बोलोगे ये होती क्या है, आइडिया आना चाहिए इसका, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होती है। जैसे कोई भी बॉडी है, फ्लैट बॉडी है, मान लीजिए आप इस टाइप से करके, ठीक है, जैसे वुड का जैसे कोई पटरा टाइप का होता है ना, वो है, वो आपने फर्श पे रख दिया और ये यहाँ पर जो है किल ठोक दी इसके अंदर, और किल ठोक दी, फिर यहाँ पर फोर्स लगाया इस टाइप से करके, तो ये क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। तो इसे जहाँ किल ठोकी है इसके अबाउट ये इस टाइप से रोटेट करने लगेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये R होती है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, ये बोलते हैं इसमें रेडियस ऑफ जाइरेशन डिस्टेंस। यानी इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया L, क्योंकि डिस्टेंस का L होता है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का जो है ये L हो गया। अगला देखें आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr² फार्मूला होता है, इसी के अंदर ही होता है, इसके अंदर यहाँ आपने कील ठोकी है, इसमें यहाँ फोर्स लगाया तो ये इस टाइप से रोटेट करने लगा। तो ये जो r डिस्टेंस है, m इसका हो गया मास, होल मास m, तो mr² जो है वो क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m होती है डायमेंशनल फार्मूला और r होती है डिस्टेंस, तो यहाँ L² हो जाएगा क्योंकि r² है, तो ये ml² हो गई, ml² डायमेंशनल फार्मूला। नंबर 27 देखें, एंगल थीटा, एंगल यू नो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होती है, लेंथ, और ये क्या होती है रेडियस, ये भी लेंथ, यानी इसका भी L हो गया और इसका भी L हो गया, तो 1 आ गया। 1 को m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0। वो जो आगे वाले होते हैं ना, हमने बताया था m, L, t, थीटा और a, ये होते हैं, इनको नहीं लेते, इनको दोनों को MLT से डिनोट कर देते हैं यहाँ स्टार्टिंग के लिए। नंबर 28 देखें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये होता है एंगल, ये एंगल से मतलब है यहाँ पे। तो एंगल की हमने क्या निकाली थी अभी, डायमेंशन कुछ नहीं 1, और इसकी कितनी होती है t, t की पावर -1 हो गया डायमेंशनल फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी का। 29 देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा,
ओमेगा अपॉन टी होता है इसका। ये ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का भी हमने निकाला था टी का -1 और इसका हो गया टी, तो इसका क्या आ गया टी की पावर -2, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कंप्लीट हो गया 29। थर्टी नंबर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू आई ओमेगा। J से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, J इक्वल टू आई ओमेगा। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, I का मतलब यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, I इक्वल टू mr² होता है इंटू ओमेगा। m की m हो गई, r की l² हो जाएगी यहाँ पे, और ओमेगा का हमने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की थी t-1, तो इसकी क्या हो गई ml² t-1। (31 नंबर), टॉर्क। टॉर्क को ये लिखते हैं आई अल्फा के इक्वल होता है यहाँ पे। आई अल्फा, आई अल्फा, आई की हमने निकाली थी, आई की कितनी थी ml², और अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की निकाली थी t-2, तो क्या हो गई इसकी ml² t-2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया इसका। वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा। एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन फ्रीक्वेंसी होती है, एन फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया v अपॉन एन। v की होती है LT-1 डायमेंशनल फार्मूला, और जो n है इसकी कहते हैं T-1 फ्रीक्वेंसी की, तो ये हो गई LT-2। ये कैंसिल हो गया, L हो गई ओनली L। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फ्रीक्वेंसी 33 नंबर, फ्रीक्वेंसी को हम n बोल देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू होती है 1/t। t जो है टाइम पीरियड होता है, तो इसकी t हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूला t की पावर -1। 34 नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जिस चीज का भी ग्रेडियंट होगा उसके अपॉन में डिस्टेंस कर दो आप, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन
डिस्टेंस, ये कर दो, वेलोसिटी की कितनी होती है lt माइनस 1 और डिस्टेंस की l, l से l कैंसिल हो गया तो क्या बची t माइनस 1। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशनल फार्मूला हो गया। उसके बाद देखें नंबर 35, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, ऑफ लिक्विड लिख देते हैं, इसका टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इसका टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहीं भी होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड तो वॉल्यूम अपॉन ये हो जाएगा टाइम। वॉल्यूम की क्या होती है एल क्यू, टाइम की टी, तो क्या हो गया एल क्यू टी माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नंबर 36, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट h बोलते हैं, h प्लैंक कांस्टेंट। E इक्वल टू h न्यू होता है। ये जो न्यू है, ये न्यू, ये सिंबल जो है फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का, तो h इक्वल टू कितना हो गया E अपॉन न्यू। ई एनर्जी है, कितनी होती है ml स्क्वायर t माइनस 2, और न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कितनी थी अभी निकाली थी डायमेंशनल फार्मूला t माइनस 1 ml स्क्वायर t माइनस 1, ये हो गया ml स्क्वायर t माइनस 1। 37 नंबर, मास ऑफ यूनिट लेंथ। मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ इसका टू हो जाएगा मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ, मास की हो जाती है m, लेंथ की l, तो क्या आ जाएगी ml माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया मास ऑफ यूनिट लेंथ का। मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं इसे, मास पर यूनिट लेंथ। 38 नंबर देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड के अंदर अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है, कहीं पर डिस्टेंस निकालनी है, वो भी nth सेकेंड में, तो ध्यान रखें ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या होती है डायमेंशनल फार्मूला l, टाइम की t, तो मिलके हो गया lt माइनस 1, lt माइनस 1। 38 नंबर देखें, 39 नंबर, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर की अगर डायमेंशनल फार्मूला आ गया तो क्या है ध्यान रखना आप, इट इज ए नंबर, कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, नंबर है इस वजह से डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होगी इसकी। 40 नंबर पर हमें निकालना है गैस कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, आर का, आर बोलते हैं गैस कांस्टेंट को।
तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ये PV इक्वल टू RT। ये भी है फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए है ये इक्वेशन। तो ठीक है, PV इक्वल टू RT। तो इसमें R इक्वल टू कितना हो गया, PV अपॉन T। P प्रेशर होता है, P यहाँ पे प्रेशर है, और V जो है वॉल्यूम है, और T जो है टेम्परेचर है। तो ठीक है, जो P प्रेशर है इसकी कितनी निकाली थी हमने, देखें आप पीछे, M कितनी निकाली थी, देखो प्रेशर की, प्रेशर की 40 नंबर ml माइनस 1 T माइनस 2। नहीं तो इसे करके देख लें, प्रेशर इसको तो ऐसे करके निकाल के देख लें, फोर्स अपॉन एरिया, और इससे फोर्स और एरिया की रखें ml T माइनस 2, एरिया की L स्क्वायर, और करके ml माइनस 1 T माइनस 2 आ जाएगा। इस स्टेप से यहाँ रख लें। वॉल्यूम के तो जानते ही होगा, L क्यूब होती है, LBH फार्मूला होता है, और ये टेम्परेचर की जो है ये क्या हो जाती है, थीटा। तो क्या हो जाएगा, m L माइनस 1 बल्कि L स्क्वायर एंड T माइनस 2 थीटा माइनस 1। ये थीटा के अंदर को हमने H लिख दिया, H का मतलब हीट। इसका मतलब बताता है ये एंगल नहीं है बल्कि टेम्परेचर है, हीट लिख दिया है। ठीक हो गया। 41 देखें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बोलते हैं इसे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। एनर्जी का एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूल में, 3/2 kT। एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल 3/2 kT होती है। ये E को कहते हैं एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और T है टेम्परेचर। तो इससे K की वैल्यू निकाल लो आप। K की वैल्यू आ गई E अपॉन 3/2 T। ठीक है, ये 3/2 तो कांस्टेंट है, कोई विमा नहीं होगी, इसकी कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी। तो E जो है, E इसका क्या हो जाएगा, E का एनर्जी का होता है mL स्क्वायर T माइनस 2, और ये जो T है, T क्या होता है, टेम्परेचर, इसकी हो जाती है थीटा। तो क्या हो जाएगा आंसर, mL स्क्वायर T माइनस 2 थीटा H माइनस 1। इस टाइप से करके आप इसे निकाल लें। देखो आप 42 नंबर पे है थर्मल रेजिस्टेंस। R कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस को। R इक्वल टू थर्मल रेजिस्टेंस होता है डेल्टा थीटा अपॉन H। डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक हो गया। और ये जो H है, H इसको कहते हैं हीट ट्रांसफर पर सेकेंड। H को लिख लें आप, H को अलग से बता देते हैं। H है हीट ट्रांसफर पर सेकेंड। तो हीट ट्रांसफर पर सेकेंड का मतलब हो गया हीट का मतलब Q अपॉन, पर सेकेंड का मतलब है T, Q अपॉन T। तो हीट का जो है डायमेंशनल फार्मूला भर देंगे आप। हीट या एनर्जी का एक ही होता है, mL स्क्वायर T माइनस 2। हीट का एनर्जी का सेम होते हैं, निकाल रखा होगा पहले। और ये जो T है इसका क्या हो जाएगा, T। तो क्या हो गया इसका फाइनल, mL स्क्वायर T माइनस 3। ये H का हो गया, H की वैल्यू यहाँ भरेंगे आप। H की जगह लिख देंगे mL स्क्वायर T माइनस 3,
और ये जो डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर थीटा एच लिख देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया m-1 L स्क्वायर T3 थीटा एच। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया थर्मल रेजिस्टेंस का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब 43 नंबर आएगा। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी को K बोल देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका एनर्जी का एक फार्मूला होता है हीट Q इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने ध्यान रखना है कि हीट Q इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये K होती है, ये K कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें डेल्टा थीटा ध्यान रखना आप, ये है चेंज इन टेम्परेचर। T क्या है? टाइम। डेल्टा एक्स क्या है समझिए? डिस्टेंस। और A क्या है यहाँ पे? एरिया। और Q हीट लिखी दिया। तो इससे K की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। यहाँ से K क्या हो गया? Q डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई A डेल्टा थीटा इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू निकाल ली। अब Q का हीट या एनर्जी का एक ही होती है, हीट और एनर्जी की डायमेंशन, वो डाल दी यहाँ पे। ml स्क्वायर T माइनस 2, राइट। डेल्टा एक्स की हो गई L, डिस्टेंस हो गई है, डिवाइडेड बाई A की हो गई L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर। और डेल्टा थीटा की हो गई थीटा H, और T की हो गई T। तो आप सॉल्व करेंगे तो m L देख लीजिए आप, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया है, L T माइनस 3 थीटा H माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। 44 नंबर देखिए। 44 नंबर टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? थीटा H और इसका L। तो ये हो गया L माइनस 1 थीटा H। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। 45 नंबर देखें अब आप। थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी हीट अपॉन टेम्परेचर होता है। हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट या एनर्जी की सेम होती है डायमेंशन, कितनी? ml स्क्वायर T माइनस 2, और टेम्परेचर की क्या होती है? थीटा H लिख देते हैं। अंदर से क्या हो जाएगी? ml स्क्वायर T माइनस 2 थीटा H माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। थर्मल कैपेसिटी के बाद 46 नंबर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा टी। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा बोलते हैं। ये जो डेल्टा L है ये चेंज इन लेंथ होता है, या एक्सपेंशन समझो, एक्सपेंशन इन लेंथ।
एक्सपेंशन इन लेंथ, ठीक हो गया। ये इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, जैसे कोई आयरन की रॉड है, ठीक है, एल लेंथ है, इसको आपने हीट किया, हीट करने पर इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल इंक्रीज हुई हीट होने के बाद, तो ये डेल्टा एल है और एल इनिशियल लेंथ हो गई, और ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर, या कह दो राइज इन टेम्परेचर आप कह सकते हैं, राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज करा आपने, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू, ये क्या है लेंथ, तो इसकी एल हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूला, और ये इनिशियल लेंथ है तो इसकी भी एल ही हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूला, इसकी क्या हो जाएगी थीटा एच, एल से एल कैंसिल हो गया, तो इसकी आ गई थीटा एच -1, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी पावर। 47 नंबर देखना, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एल बोलते हैं इसे, लेटेंट हीट को, एल इसका टू फार्मूला होता है Q अपॉन M, ठीक है, Q अपॉन M, M स्मॉल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, M से मतलब हो गया मास, और ये हो गई हीट, हीट और एनर्जी एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये जो हीट है और मास है, इनके रेशियो को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो Q की आपको जानते ही होंगे, ml² T-2 होती है, कई बार हम यूज कर चुके हैं अभी ऊपर और निकाल भी चुके शुरू में, और मास की m हुई, तो m से तो m कैंसिल हो गया, तो क्या बची L2 T-2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। 48 नंबर देखें अब आप, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, एक फार्मूला आपने रीड किया होगा कि हीट Q इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, mc डेल्टा थीटा, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है C होती है mc डेल्टा थीटा में, तो C इक्वल टू कितना आ गया Q अपॉन m डेल्टा थीटा, Q की होती है ml² T-2, ये यहाँ पे Q जो है ये हीट है, हीट, ठीक है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, तो अपॉन m की हो गई m मास, और जो डेल्टा थीटा h की हो गई थीटा h, तो क्या आंसर आ गया, m तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके L² T-2 थीटा h -1, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 49 नंबर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इससे जो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये हो गया फोर्स, और ये हो गया एरिया, और ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी ईटा की वैल्यू निकाल लें आप, ईटा इक्वल टू कितना आ गया F डेल्टा X अपॉन A डेल्टा
v। अब f की क्या होती है mlt माइनस 2 और डेल्टा x की l a की l स्क्वायर और डेल्टा v की lt माइनस 1। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m l माइनस 1 t माइनस 1, ये फाइनल आंसर आ गया। अगला 50 नंबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू W अपॉन m होता है। ये वर्क होता है, ये होता है मास। वर्क अपॉन मास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो वर्क या एनर्जी की एक ही होती है, आपको पता ही होगा, ml स्क्वायर t माइनस 2, ये हम कर चुके हैं पहले, और m की हो गई m, तो क्या हो गया l स्क्वायर t माइनस 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिफ्टी 51 नंबर, स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा के नाम से जानते हैं इसे, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा t टू द पावर 4। ये स्टीफन्स लॉ बोलते हैं इसे। ये T टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और ये एनर्जी होती है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया E अपॉन टी की पावर 4। E की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। अभी आप कई बार यूज कर चुके हैं इसे, और ये हो गया थीटा की पावर 4। तो क्या हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 4, या स्टीफन कांस्टेंट का। अगला नंबर 52, बल्क मॉडुलस। बी बोलते हैं जैसे बल्क मॉडुलस। एक नाम और होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो बी इक्वल टू ये स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये हो जाता है। स्ट्रेस तो आपको पता ही है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। और वॉल्यूम स्ट्रेन जो है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाता है। वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और स्ट्रेस तो जानते हैं, ये फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या हो गया F अपॉन F इंटू वी डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा V। अब F की बताएं आप mlt माइनस 2, वॉल्यूम की बताएं L क्यूब, एरिया की बताएं L स्क्वायर, और डेल्टा V की L क्यूब। जो V की होगी वही डेल्टा V की होगी। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका m l माइनस 1 t माइनस 2। 52 53 नंबर देखना अब आप, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, सी कहते हैं जिसे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करते हैं जब किसी चीज को, तो वो हुआ कंप्रेसिबिलिटी। तो सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन बी। बी का मतलब
बल्क मॉडुलस, ये जो ऊपर निकाला था आपने बल्क मॉडुलस वो आएगा। तो जो इसकी निकाली ना आपने 1 अपॉन करके वो डायमेंशन रख दो, ml-1 t माइनस के 2, ठीक है, ये रखिए आपने, ये देखिए ये निकाली, ये यहाँ रख दी बी की, तो ये आ गया m की पावर -1 l t की पावर 2। क्लियर है, ये कंप्रेसिबिलिटी की हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये नहीं, बस ये आप इनको सबको तैयार करना है आपने, जितना हमने बताया 53 है, ये 53 डायमेंशनल फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट इन्हें तैयार नहीं करता तो उसका बिल्कुल इस चैप्टर में क्या आगे भी काम नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छी तरह लिख करके नोट्स बना के और बहुत अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कर ले, फार्मूले से रटना नहीं है, फार्मूले से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब अगले वीडियो में करेंगे हम इसके आगे का।